और चुनाव अच्छा बढ़िया। नहीं अरे एक मिनट रुको, कॉल आ रही है, सॉरी कॉल करनी है मुझे। कॉल करनी है यार, अबे असली में कॉल कर रहा हूँ, रुको। हेलो, हाँ ताई, हाँ क्या प्याज लहसुन अभी भी नहीं खा रही तुम? अरे तुम खाओ ना खाओ, भूखे मर जाओ, मेरा क्या है। इतना पैसा जो लूट रहे हो गरीब बच्चों की किताबों पे जीएसटी मार के, अब तो खा लो प्याज। नहीं खाना, चलो कोई नहीं। अरे मैं कह रहा था यार कोई स्कीम बताओ ना यार, मेरा अकाउंट खाली है, छुट्टे के लिए पैसे नहीं मिल रहे, ऊपर से तुमने 40 टका लगा दिया। भाई बच्चों की एजुकेशन पे लूट रहे हो, मेरे जैसे कमीने को भी लूट रहे हो। कहाँ से आ रहा है इतना? बट छोड़ो, अरे गुस्सा मत हो यार, गुस्सा मत हो ना बोल रहा मैं। मेरे को तरीका बताओ क्या इन पे जीएसटी थोड़ी मार दूंगा मैं, कुछ और है तो बताओ लूटने का तरीका। क्यूआर कोड लगा रखा है? नहीं फिर भी कोई नहीं देता। हाँ चुल्लू भर पानी? नहीं अभी प्लान नहीं है, वो आपके कार्यकर्ता कर देंगे अगले साल तक, डोंट वरी। हाँ ये आपके पति के साथ क्या हो रहा है? पति मुंह काला क्यों करा रहा है आपका? अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे गाली क्यों दे रही हो यार? और हिंदी में गालियां दिया करो, ये कौन सी भाषा में देती मेरे समझ में नहीं आता तुम्हारे। काट दिया यार कुछ भी। My point is, my boys, my bros, I'm back। और ये रहा क्यूआर कोड, और एनर्जी से तुम देख सकते हो कि मैं कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा हूं, क्योंकि मैं सोया नहीं हूं। अबे यार मेरा हैबिट चेंज हो गया यार वापस आके। मैं रात में 3-4 बजे के करीब में सोने गया हूं, और टूटी हुई बॉडी थी, उसके बाद भी मैं सो नहीं रहा था कि मेरे को अपने शेड्यूल पे आना था, और मेरा शेड्यूल बिगड़ गया बिहार जाके। सुबह 8 बजे उठ गया हूं, बिहार में भी 8 बजे उठ जाता था मैं, और वहां तो मजबूरी के कारण सुट्टा नहीं पीता था, वो अलग बात है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, बट फूकना कम हो गया मेरा। और सुबह से उठ के मैं बोर हो गया हूं। अबे सुबह उठ के करते क्या है लोग, झुनझुना हिलाते हैं। मैं कहा इतनी न्यूज देखूंगा मैं पागल हो जाऊंगा, इसलिए ये रहा क्यूआर कोड। जब से बिहार होकर आए हैं अनशंत बोलते रहते। ये साले मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे उंगली डाल रहे हैं, और ये तो महामानव मेरे धंधे पे नजर डाल के बैठा हुआ है, मेरे धंधे पे। अबे कोटा नंबर 64 है मेरा। तू थोड़ी मर्यादा रखिए। अबे व्लॉगर बन गया यार ये आदमी, व्लॉगर। बंगाल में गया था वोट मांगने, अब ये लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहा है। देखी तुमने वो क्लिप बंगाल में जो करी है इसने? मेरे प्यारे देशवासियों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बंगाल का मिजाज क्या है। हजारों लोग, नौजवान, माताएं, बहनें, ये दृश्य अद्भुत दृश्य है। भाई मैं बता रहा हूँ ये उम्र साले तुम लोग चिल्ला रहे थे बिहार का सीएम सठिया गया है, नीतीश कुमार सठिया चुका है। मैं कहा ये सठिया हुआ लग रहा है मुझे बुड्ढा। बंगाल में जाके कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी। कल माच कर रहा था, अभी बोल गया है कि आप हमें जिता दो। जिता दो तो सही यार, हम तुम्हें नागरिकता दे देंगे। वो सारे रिफ्यूजी जो इनको हम स्टेज पे चढ़ के घुसपैठिया बोलते हैं, जो हमारी नाकाबिलियत की वजह से देश में घुसे हैं इलीगली, हम तुम्हें नागरिकता दे देंगे, बस तुम जिता दो। सुन के अच्छा लगा, मन में लड्डू फूटा। हाँ तू ये बांग्लादेश साले। पॉइंट इज ये जॉब स्टेट गवर्नमेंट का है, ये प्रधानमंत्री साले को ये नहीं पता है। अबे उम्र हो गई, पैंट लूज है, दिमाग में ठहरा के इस आदमी के। पता है ना आप सबको, देश का प्रधानमंत्री इलेक्शन का एम्बेसडर बन के वहां पे भाषणबाजी में कह रहा है कि आप रिफ्यूजी हो तो मैं आपको सिटीजनशिप ऑफर करूंगा, आप मेरे को जितवा दो। जो काम तेरे को ऑलरेडी तेरे हाथ में तू तब नहीं कर रहा है, और जुमले पे ये फेंक रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। और भाई पिछले 12 साल में अब तो हद पार हो गई है, हद पार। ये हर इलेक्शन में जहां पे भी जाता है सेम स्क्रिप्ट फॉलो करता है। जाएगा काफिला निकालेगा, उसके लिए पहले ट्रैफिक रोकेगा, उस ट्रैफिक में सडनली एक एम्बुलेंस प्रकट हो जाएगा, उसको ये रास्ता देगा। वो एम्बुलेंस जिसको इमरजेंसी में जाना है उसको पहली जगह पे रोकने वाला ये खुद, इसकी सिक्योरिटी। फिर ये रास्ता देता उसको, और फिर गोदी मीडिया कहती है वाह मोदी जी वाह। पापी, मारेंगे भी हम, दवा भी हम कराएंगे। ये क्या बात हुई यार? थैंक यू दोस्त, थैंक यू भैया। अबे सच बोल रहा हूं, कल रात को इन्होंने एम्बुलेंस को जगह दी, आज सुबह सिलीगुड़ी में भाषणबाजी कर रहे थे, वहां पे फिर इन्होंने थैंक यू बेटा, फोटो बनाने के लिए थैंक यू बेटा। इतना फंडिंग है सालों के पास, ये पैसा नहीं दे पा रहे आर्टिस्ट लोगों को कि अच्छी पेंटिंग बना लो। मतलब लेजिट उन्होंने ये बोला है। बंगाल की धरती तो कला की धरती है, इतने सारे कलाकार दोस्त बढ़िया बढ़िया चित्र बना करके ले आए हैं इस पेंटिंग के लिए, इस पेंटिंग के लिए। अरे मजनू भाई को हायर कर लेते, वो आपको घोड़े के ऊपर बैठा के अच्छा दिखाता। गधा तो हो ही आप। ये तो इनका रिपीट टेलीकास्ट है, एम्बुलेंस को जगह देना, फोटो कलेक्ट करना, लेटर लिखना। बीवी के साथ वचन नहीं निभाए गए इससे। लेटर आज तक एक बंदे का लेटर नहीं लिखा, जिससे इसने फोटो लिया उसको लेटर लिख दिया, एक बंदा नहीं आया। ना इसके साथ किसी ने कॉलेज पढ़ा,
ना इसके डिग्री कोई देखता है, ना इसके स्टेशन पे जाके इसके हाथ की किसी ने चाय पी, और ना इसने इतने वादे किए कि लेटर लिखूंगा, किसी का लेटर नहीं दिखा मुझे। अगर पीछे आपका एड्रेस लिखा होगा तो मैं आपको धन्यवाद पत्र भेजूंगा। कल किसी का कमेंट आया, भाई ये ममता ने जो बोला उस पर बोलना है। मैं कहा भाई इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का, मैं बंगाल में नहीं हूं अभी, और इलेक्शन के माहौल में ना हर दिन इतनी स्टेटमेंट बोली जाती है उल्टी सीधी कि जिसका मेरे तक हिसाब पहुंचने में टाइम लग सकता है, क्योंकि मेरे को तू बताया भी नहीं तू किस स्टेटमेंट की बात कर रहा है। मेरे को जो सुनने में आया वो ये है कि ममता जी ने स्टेट से बोला है कि एक सांप पे भरोसा कर लेना, भाजपा पे भरोसा मत करना। मैं कहा क्या गलत बोला है, मतलब ऐसा कैसे बोल दिया ममता जी आपने, इतनी सच्चाई इन अंधभक्तों से डाइजेस्ट नहीं होती, कैसे बोल दिया आपने, हो गया कुछ, सही तो बोल रही है। बीजेपी वाले ऑनलाइन कह रहे हैं कि हम वुमेन सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, वुमेन सेफ्टी बढ़ाएंगे, हैं वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे। ये बीवी छोड़ के भागा हुआ है, चुप, दूसरों की बेटियों पे नजर रखता है ये, चुप, बैकडोर से औरतें बुलाता है अपने सीएम ऑफिस में, चुप, एप्स्टीन फाइल में इसका नाम है। उसमें पता नहीं ना अभी क्या किया है, लड़की मंगाई थी कि लड़का, या खुद ही घोड़ी बन गए थे, क्योंकि नाचने वाला था कंफर्म है। वैसी चिंता। हाँ, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा तुम में से कोई बोल रहा था कुणाल कामरा वर्सेस समीर रैना, समीर रैना, अबे ये पता नहीं क्या शुरू हो गया ये ऑनलाइन, समीर रैना एक्सपोज्ड है, समीर रैना हिपोक्रेट, समीर रैना झूठा। अबे मोदी है वो, समीर रैना दूसरा है, वो कश्मीरी पंडित जो भाग गया था, हाँ वो, दोनों अलग है। क्या तकलीफ है इनको? तो बेसिकली जिनको मालूम है वो समीर रैना का स्टैंड अप आया था जिसमें वो एक पोर्शन है जहाँ पे वो काफी इमोशनल हो गया था, और लोग काफी ज्यादा सिंपैथी देना चाह रहे थे उसे, जैसे भी समझना चाहो समझ। तो उसके उस रिकॉर्डिंग में से किसी एक बंदे ने वहां पे रिकॉर्ड किया और वो अपलोड कर दिया, और इससे लोगों को देखा कि वो जो कर रहा था स्टेज पे, या जो हमने देखा वो एक्टिंग कर रहा था ताकि सिंपैथी ले सके अपना शो लॉन्च करने के लिए, ऐसा लोग नरेशन बना रहे हैं। भैया ये क्या है, ये तो रोना है कि एक्टिंग कर रहा है, अपने माँ बाप ले आया, अपना कश्मीरी पंडित ले आया, अपना बेकार पास ले आया, जो भी है ब्ला ब्ला, वो सब ले आया सिंपैथी लेने के लिए, सिर्फ शो के लिए। मैं कहा भाई ये बहस का टॉपिक क्यों है, मेरे को तो समझ नहीं आता। एक स्टैंड अप शो एक ही जगह पे होता है, वो सीरियल नहीं है, वो मूवी नहीं शूट कर रहा है, वो उसका काम है, वो एक शो पूरे देश भर में जाके ट्रैवल करता है, परफॉर्म करता है। उसने पूरी जगह पे परफॉर्म किया होगा उसी प्रेमिस के साथ, उसी फ्लो के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, और ये फाइन है, ये ठीक है, चलता ही है, इसमें कुछ झूठा और गलत नहीं है। इसमें क्या झूठा साबित हो गया? नहीं उसने देखो रोने की एक्टिंग करी, अगर वो रोएगा नहीं, हंस के बोलेगा, तुम फील करोगे उस बात का हैवीनेस। और अगर तुमने ध्यान से वो पूरा पोर्शन देखा है तो उसमें समीर रैना एग्जैक्टली एक पॉइंट साबित कर रहा था कि जब मैं अपने घर वालों को अपने इमोशन नहीं दिखाता, इंटरनेट को घंटे दिखाऊंगा मैं। वही तो पॉइंट दे रहा है वो कि मैं किसी को नहीं पता चलने दूंगा, मैं अपने चेहरे पे नहीं दिखने दूंगा कि मैं क्या सोच रहा हूं या मैं किस दर्द से गुजर रहा हूं। एज एन आर्टिस्ट द शो मस्ट गो ऑन, वो वाली बात है, दिस शेल टू पास, जो भी है। बट वो शुरू हो गया। अब उसके बाद तुम्हें मालूम है कुणाल कामरा की हम कल बात कर रहे थे, क्योंकि उसने अपॉलॉजी देने से मना कर दिया, तो लोग शुरू हो गए कि देखिए इस जमाने में बनना है तो कुणाल कामरा बनिए, और समीर रैना नहीं जो माफी मांग लेता है। मैं देखो ये बहस का टॉपिक ना बेबुनियादी होता है ना, हाँ, बकवास, बेकार है, क्योंकि कंपैरिजन का कोई रीजन ही नहीं। यहाँ पे आप पांचों उंगलियां बराबर रखना चाह रहे हो, जो आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल मेरे को दिखाता है कि आप भी अंधभक्त से ज्यादा नहीं हो, आप भी एक पार्टी के सगे हो, या आप भी नफरत में इतना बिजी हो कि आप एंगेजमेंट लेने के लिए, अपना पैसा बनाने के लिए किसी को भी अंडर द बस फेंक सकते हो। सही बात है। कुणाल कामरा डे वन से पॉलिटिकल था, पॉलिटिकल ही करता है, उसका जो स्टैंड अप है मोस्टली पॉलिटिकल रहता है। बट समीर रैना वैसा नहीं करता, समीर रैना भी ऑब्जर्वेशन करता है, कुणाल कामरा भी ऑब्जर्वेशन करता है। क्या डिफरेंस क्या है? टॉपिक डिफरेंट है ना भाई। अब किसी को एंटरटेनमेंट में मूवीज पसंद है, किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को नाच गाना पसंद है। अब उन सब पे रोना थोड़ी शुरू कर दोगे, यार तू पॉलिटिक्स क्यों नहीं करता, पॉलिटिक्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, देश का नहीं सोचते। भाई लोकतंत्र में सबके पास आजादी है ना। अगर किसी को लगता है कि मेरे को ये उड़ता तीर नहीं पकड़ना, तो मैं सॉरी दे के आराम से बच सकता हूं, तो उसने वही किया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और कल को जो ये केस चल रहा है कुणाल कामरा का, ये कोर्ट तक जाएगा, और कोर्ट भी अगर बोल दे उसे कि सॉरी बोलना है, तो वो बोलेगा। क्या बात कर रहे हैं? समीर रैना को उड़ता तीर नीचे, उसे अपना एक नॉर्मल जो उसका पेशा है, मजाक मस्ती का, गाली गलौज का, या वल्गर कंटेंट देने का, जिसके साथ में ओके हूं, लोग उसे देखते हैं, लोग पसंद करते हैं, इसमें कोई आईक्यू का डिफरेंस नहीं है। वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये मेरे दायरे हैं, मैं इस दायरे में रहना चाहता हूँ, मैं इस लेन में रहना चाहता हूँ। अब ये मेरे को चाहिए नहीं था, बट आ गया मेरे पास, सॉरी बोल के खत्म करते, मूव ऑन करते। कुणाल कामरा ऑन दी अदर हैंड वो कहते हैं कि ठीक है, जो मैंने बोला वो गलत नहीं है, तो मैं सॉरी क्यों बोलूं,
मैं झेलने को तैयार हूँ, मैं देख लूंगा, जो भी होगा देख लो। वो बॉल्स लेके घूम रहा है तो कर रहा है ना, इसमें तुम कौन हो जज करने वाले? तुम एक पोस्ट नहीं कर पाते, तुम कंपैरिजन करने बैठे हो। अभी बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी एक्ट नहीं करते। अमिताभ बच्चन करता था ना ट्वीट, जूही चावला करती थी ना ट्वीट, कहाँ है सब? नहीं कर रहे ना। अब वो करेंगे तो फंसेंगे, नहीं करेंगे तो, ये तो पब्लिक स्क्रूटिनी होती है जो भी। अबे साले, ये मैं बहुत टाइम से चिल्ला रहा हूँ कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, और 5 उंगलियां बराबर करने की कोशिश मत करो। हम सब अलग हैं, इसलिए हम सब इम्पॉर्टेंट हैं, हम सब स्पेशल हैं, कि हम सब डिफरेंट थॉट के साथ हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ है हमारी, और चलता है। अगर समय रहना ये उड़ता तीर नहीं पकड़ना चाहता, एक नॉर्मल अपना अच्छा खासा चल रहा है, उसे क्यों रिस्क में ले? क्योंकि ये रिस्की बिजनेस है जो हम लोग कर रहे हैं, या मैं कर रहा हूँ, या कुणाल कर रहा है, या ध्रुव राठी कर रहा है। ध्रुव राठी तो फिर भी सेफ है, कुणाल तो देश में ही है, तो ये थोड़ा तो रिस्की है। और ये चीज़ तुम कमेंट में भी देखते हो कि बहुत सारे लोग कमेंट करने से भी हिचकिचाते हैं कि गलती से एक्शन ना हो जाए, क्योंकि ये एग्जाम्पल हमने सेट किया है। तो अभी कुणाल जो सहयोग पोर्टल पे कर रहा है केस मार के, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बट हम में से किसी ने लिया, तो इसमें क्या मैं दोगलापंथी बोलना शुरू कर दूं हमारी? वो भी तो गलत है ना फिर। लिव एंड लेट देम लिव, वही वाले हिसाब है ना। एग्जिस्ट एंड को एग्जिस्ट हम करना ही नहीं चाहते। सब एक दूसरे से ऊपर बनना चाह रहे हैं, महान बनना चाह रहे हैं, और एक महामानव है जो भगोड़ा बन के बैठा हुआ है, नचनिया बन के बैठा हुआ है। बट अगेन ये मेरे ओपिनियन है, मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है। आप पॉलिटिकल बातें कर सकते हो, बट अभी वो समय नहीं है जो मनमोहन सिंह के टाइम पे होता था कि हम ओपनली क्रिटिसाइज कर सकते थे। लाइक तुम AIB की वीडियो देखो एक बार, जब मनमोहन की सरकार थी, या सोनी टीवी पे तुमने मनमोहन सिंह का स्केच देखा होगा। वो समय दूसरा था जहाँ पे पॉलिटिकल सटायर कॉमेडी हो सकती थी, या उन पे क्वेश्चन या अकाउंटेबिलिटी की मांग होती थी। पिछले 10-12 साल में अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल खत्म है। तुम सब जिससे अकाउंटेबिलिटी मांगनी है उसे तुम छोड़ देते हो, और जो नॉर्मल सिटीजन या सिविलियन है उससे तुम अकाउंटेबिलिटी, तुम्हारी आई क्यों फिर क्या है? ये तो तुम एंगेजमेंट के चक्कर में किसी को भी अंडर द बस फेंक रहे हो, और वही सत्य है। तो मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लगती। बाकी लेट मी नो तुम क्या सोचते हो इस बारे में। बाकी आज के लिए इतना कॉफी है। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया। पता नहीं मजाक में 40 मिनट रिकॉर्ड कर दिया मैंने, क्या रिकॉर्ड किया भगवान जाने। नहीं, काम की बात तो पता है, बट 40 मिनट पता नहीं कैसे हो गए। बट देखता हूँ मैं क्या डाल दूँ पब्लिकली और कितना डाल दूँ मेंबर्स पे। सो अगर एंजॉय किया हो तो लीव अ लाइक, hype this video, join me for the deleted footage of this video, buy anything from Amazon, और ये रहा QR कोड। अबे भूल गया हूँ मैं। वही है ना कि मैं अगर वीडियो का फ्लो चेंज कर देता हूँ या मेरा सेटअप चेंज होता है ना, मैं फिर भूल जाता हूँ कैसे करना होता है। टाइम लगेगा, 1-2 मिनट में आ जाऊंगा फॉर्म में, ठीक है? तुम लाइक करना यार। ये रहा QR कोड। मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट। मिस्टर लेट से लेट चलेगा, अपनी नहीं तो मेरी जान पे रहम खा ले, भाई गड़ी ठीक से चला ले। भाई थे 30 की लिमिट पे, तू नदी पे भगा रहा है, मैं बाल बच गया, तू बच कैसे पा रहा है? फॉर्मूला 1 नहीं, ये सीधी सड़क है, तुम आके लाल तू धूम क्यों मचा रहा है? फ्लॉन्ट करे डैश गिफ्ट, तुझे लाइसेंसेस किसने दिया? शूमाकर भी पहने हेलमेट।